Assalamu alaikum. My name is Hamza Ahmed and welcome to my YouTube channel My Easy Maths. आज हमने नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 10 की मैथ का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है। चैप्टर 1 हमने स्टेप बाय स्टेप क्लियर किया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक मिल जाएगा और एक प्ले लिस्ट जो उसकी है उधर से भी आप विजिट करके वहाँ से आप उनके लेक्चर देख सकते हैं। तो जैसा कि हमारा चैप्टर 1 था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर, सिमिलरली हमारा जो चैप्टर 2 है ये थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी अब हमने वहाँ से जो है उसी को फर्दर आगे लेकर चलना है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा, आज हमारे पास चैप्टर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फर्दर हमें सॉल्व करना है कि उसको किस तरह हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास आज इसके लिए एक्सरसाइज 2.1 है, जिसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज और कुछ जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं। तो पहले हम इनको डिस्कस करेंगे, देन हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² + bx + c = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें मैक्सिमम डिग्री आपकी जो होती है वेरिएबल की वो 2 हो, यानी ये हमारे पास डिग्री x की 2 है तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो इसमें हमने अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होगा। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला ये होता है b² - 4ac। यहाँ पर आपको पता है कि b ये है, a ये है और c ये है। सेम वही जो रूट के अंदर वैल्यू लिखी होती थी सिर्फ वही आपने लिखनी है, तो यहाँ से हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा। सिमिलरली अब हमने यहाँ पर क्या करना होगा, नेचर ऑफ रूट्स को डिस्कस करना होगा। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा कि हमने इक्वेशन को लिया, उसे सॉल्व किया तो एक्स की हमारे पास 2 वैल्यूज आ जाती थी, वो रूट्स होते थे उसके। तो अब हमने वो चेक करना है कि वो रूट्स जो हैं उनकी नेचर क्या है। तो उसके लिए हमारे पास ये 4 किस्म डिफरेंट रिजल्ट्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास रिजल्ट नंबर 1 क्या कह रहे हैं, इफ b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी b² - 4ac अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, एंड परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर भी बन रहा हो, जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो, देन रूट्स आर रियल होंगे, रैशनल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। तो ये 3 टाइप्स के रूट्स वो हो सकते हैं। एक मिसाल भी दी है मैंने, डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका 49 आता है तो वो क्या बनता है, 7 का स्क्वायर। तो एक कंप्लीटिंग स्क्वायर, अगर स्क्वायर कंप्लीट होगा देन रूट्स आपके क्या होंगे, रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। सेकंड है हमारे पास, इफ b² - 4ac ग्रेटर देन हो 0 हो तो पॉजिटिव, एंड नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये आ जाता है डिस्क्रिमिनेंट 17 अब किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा, तो ये हमारे पास है तो पॉजिटिव लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो उस सूरत में हमारे जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, रियल, इरेशनल एंड अनइक्वल। रियल होंगे, इरेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। थर्ड है हमारे पास, इफ b² - 4ac इज इक्वल टू 0 आ जाए, यानी इसका आंसर 0 जब आएगा, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जैसे कोई भी नंबर है, हम उसका जब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं वो 0 आ जाता है, तो फिर वो रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे और रियल होंगे। फोर्थ पर है हमारे पास, इफ b² - 4ac इज लेस देन 0, लेस देन 0 से मुराद माइनस में नंबर -1, -2, -3, -4 अप टू सो ऑन। तो इनमें से अगर कोई नंबर आता है देन रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। इमेजिनरी होंगे, इमेजिनरी आपने पढ़े होंगे, a + एटा b के फॉर्म में नंबर होते हैं, 1 + एटा, जिसमें भी एटा आ जाए तो वो हमारे पास इमेजिनरी रूट्स होते हैं। तो फिर हमारे पास ये रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी और अनइक्वल। फॉर एग्जांपल हम देखा है कि डिस्क्रिमिनेंट अगर -7 आ रहा है जो लेस देन है 0 से, देन इमेजिनरी रूट्स आल्सो, ये इमेजिनरी रूट्स होंगे आल्सो इफ, अगर वो इस फॉर्म में आ जाए आपके पास a + एटा b के फॉर्म में आ जाएंगे, फिर भी हम उन्हें इमेजिनरी रूट्स ही बोलते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1। देखिए आज हमारे पास आप क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का ये फार्मूला लिखा हुआ है, b² - 4ac। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, पहले इसमें से a b c लिख देते हैं। तो हमारे पास कंपेयरिंग करें अगर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो a क्या आ जाएगा 1, b क्या आ जाएगा 6
एंड सी क्या आ जाएगा -27। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसे फार्मूला लिखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट किसकी इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू पुट कर दे। बी स्क्वायर क्या है 6 का स्क्वायर, -4, ए क्या है 1 और सी क्या है -27। नाउ 6 का स्क्वायर 36, प्लस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 1 ज़ा 4, 4 27 ज़ा 108। तो अब ये देखें, इन दोनों को ऐड करें तो ये हमारे पास बनता है 144। ठीक है, तो ये हमारा इसका डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो सेम हम इसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो हमारे पास ए क्या आ जाएगा आपके पास 1, बी आ जाएगा -1 और सी आ जाएगा -12। तो फार्मूला लिखें डिस्क्रिमिनेंट का। डिस्क्रिमिनेंट हमारा इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें हमने वैल्यू पुट कर देनी है। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, बी की जगह -1 का स्क्वायर -4, ए क्या है आपके पास 1 और सी -12। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर। हम आपको एक रूल लिख कर दिया था, फर्स्ट चैप्टर में भी समझाया था कि अगर -1 की पावर में कोई इवन नंबर हो, इवन से मुराद 2 4 6 8 10 12, तो फिर हमारे पास ये क्या होता है +1 बन जाएगा। और अगर -1 की पावर में कोई ऑड पावर हो, यानी 3 हो 5 हो 7 हो 9 11 13 अप टू सो ऑन, तो देन ये माइनस आने रहता है। ये की पॉइंट्स हैं, इन्हें आपको आप इसे किसी एक साइड पर लिख लें ताकि आपको जब भी ज़रूरत हो तो आप इसे चेक कर सकें। तो ये हम यहाँ पर देखें, -1 की पावर क्या है, एक इवन नंबर है 2 है, 2 एक इवन नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा +1। माइनस माइनस प्लस 4 12 आर 48। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आ जाएगा 49। तो ये हमारा इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, 8x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर कर ए बी सी की वैल्यूज लिखें। तो ए हमारे पास क्या आ जाएगा 8, बी क्या आ जाएगा 2 और सी आ जाएगा 1। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है, बी स्क्वायर -4ac। वैल्यूज पुट कर दें, 2 का स्क्वायर -4, ए क्या है 8 और सी क्या है 1। तो 2 का स्क्वायर 4 -8 4 32। तो ये माइनस करेंगे तो आपके पास -28 आ जाएगा। ये आपका रिक्वायर्ड डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, 12x स्क्वायर -11x -15 इज इक्वल टू 0। तो पहले हम इसे कंपेयर कर कर ए बी सी की वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो ए क्या आ जाएगा 12, बी क्या आ जाएगा -11 और सी क्या आ जाएगा -15। तो अब हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होगा बी स्क्वायर -4ac। तो वैल्यूज पुट कर दें, -11 का स्क्वायर -4, ए क्या है 12 और सी क्या है -15। तो इन्हें मल्टीप्लाई करें, 11 का स्क्वायर क्या होगा 121। तो वही तो पुट कर दे 121। क्यों प्लस में क्यों लिखा, क्योंकि इवन पावर है, पावर जब भी इवन होगी तो प्लस में वैल्यू आएगी। माइनस माइनस प्लस, 4 12 आर 48, 48 को 15 से मल्टीप्लाई करें, 10 आर 480 और 5 आर 240। तो ये बन जाएगा 720। तो 720 में ये ऐड करेंगे जब हम, तो ये बन जाएगा 841। तो ये हमारा इसका डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, कह रहे हैं जी डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं, अब आपने इसकी नेचर को भी डिस्कस करना है। तो सेम उसी पैटर्न से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे और देन हम डिसाइड करेंगे कि ये पॉजिटिव है,
परफेक्ट स्क्वायर है, ये रिजल्ट हमने लिख दिए हैं। अगर तो पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स रियल और रैशनल होंगे। अगर पॉजिटिव हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो रूट्स रियल और इरेशनल होंगे। अगर पॉजिटिव हो या जीरो की इक्वल आ जाए तो रूट्स जो हैं वो रियल और इक्वल होंगे। और अगर लेस देन हुआ जीरो से नेगेटिव कोई नंबर आ गया तो रूट्स इमेजिनरी और अनइक्वल होंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले से हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यूज लिख लेंगे। तो ए हमारे पास क्या आ जाएगा 1, बी क्या आ जाएगा -2 और सी आ जाएगा -15। नाउ डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट हमारा किसकी इक्वल है, बी स्क्वायर -4ac। वैल्यूज पुट कर दे तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। b की वैल्यू क्या है -2 का स्क्वायर -4, a क्या है आपके पास 1 और c क्या है -15। तो ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़र 4 4 15 ज़र 60 60 प्लस 64 ये 4 64 हो जाएगा और 64 8 का स्क्वायर बन रहा है हमारे पास। तो देखिए डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारा नंबर 1 तो वो पॉजिटिव है और नंबर 2 वो परफेक्ट स्क्वायर भी बन गया है। हेंस रूट्स अब आप लिखेंगे, हेंस रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। रियल से मुराद एनी रियल नंबर हो सकते हैं यहाँ पर, और रैशनल नंबर आपको पता है कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं जो हमारे पास a ओवर b या p ओवर q फॉर्म में हो नंबर्स। और अनइक्वल नंबर क्यों कहा है हमने, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल तो नहीं है, जीरो की इक्वल नहीं है। अगर तो जीरो आ जाता तो फिर हमने कहना था ये इक्वल है। तो ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो a हमारे पास आ जाएगा 1, b आ जाएगा 3 और c आ जाएगा -4। तो इसे डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूला में पुट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट किसकी इक्वल है, b स्क्वायर -4ac। इसमें वैल्यूज पुट कर दें तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ जाएगा b स्क्वायर क्या है 3 का स्क्वायर -4, a क्या है 1 और c क्या है -4। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16। तो ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा 16 प्लस 9 25। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ गया 25। 5 का स्क्वायर होता है, ये हमारे पास पॉजिटिव भी आ गया लेकिन परफेक्ट स्क्वायर भी आ गया। तो अगेन हमारे रूट्स जो हैं वो क्या होंगे, हेंस रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। तो ये था हमारा इस पार्ट 2 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, 12x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास a क्या आ जाएगा 12, b आ जाएगा 1 एंड c आ जाएगा -20। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखें। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है b स्क्वायर -4ac। वैल्यू पुट कर दें तो 1 का स्क्वायर -4, a क्या है आपके पास 12 और c क्या है -20। नाउ अब देखें 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 20 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 80। 80 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 800 और 69 960 बन जाएगा 960। तो 960 में जब आप 1 प्लस करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 961। अब हम ये चेक करते हैं कि 961 जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर बनता है या नहीं बनता। तो ये हमारे पास 31 का स्क्वायर बनता है, ये आ गया 31 का होल स्क्वायर। अगेन ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव भी आ गया और परफेक्ट स्क्वायर भी है। हेंस रूट्स आर रैशनल, अनइक्वल एंड रियल। तो ये हमारे इसके रूट्स होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0।
इसे कंपेयर कर कर आप पहले इसके वैल्यूज़ लिख लें। ए क्या आ जाएगा आपके पास 1, बी आ जाएगा 2 और सी आ जाएगा 8। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। तो बी स्क्वायर क्या है? 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है 1 एंड सी 8, ए 1 आ जाएगा सी 8। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 8 आर 32, तो ये आ गया -28। अब ये देखिए नेगेटिव वैल्यू आ गई है, ये हम लिखेंगे लेस देन 0 से नेगेटिव वैल्यू आ गया, तो ये फोर्थ नंबर रिजल्ट हमारा यूज होगा। बी स्क्वायर माइनस 4 से अगर लेस देन 0 से हो देन रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल, हेंस रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। तो ये हमारी जो नेचर ऑफ दी रूट्स होगी इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो आप ए यहाँ से क्या आ जाएगा 1, बी इधर आ जाएगा 3 और सी आ जाएगा -9। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लिया। नाउ डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखें। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल है बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। इसमें वैल्यूज पुट कर दें। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, बी क्या है आपके पास 3 का स्क्वायर -4, ए क्या है आपके पास 1 और सी -9, ए 1 आ गया और सी -9 आ गया। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 9 4 ज़ा 36, 36 में 9 आप ऐड कर देंगे तो हमारे पास 45 आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट। अब 45 जो है ये हमें पता है कि परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है किसी का। 6 का स्क्वायर 36 होता है और इसके बाद 7 का आता है जो 49 है, तो ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है लेकिन है तो पॉजिटिव। तो दूसरा रिजल्ट हमारा यूज होगा अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन हो 0 से बट नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो फिर रूट्स आर रियल एंड इरेशनल होंगे और इक्वल होंगे। हेंस रूट्स आर इरेशनल, रियल एंड अनइक्वल होंगे। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सीखा कि किस तरह आपने कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट्स की नेचर कैसे हम फाइंड करेंगे। तो इसके लिए ये 4 रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगर ये आपको आते हो तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की कौन सी वैल्यू निकाली जाए कि ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 9k स्क्वायर माइनस kx प्लस 16 इज इक्वल टू 0 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, कि ये हमारे पास जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है। यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो के की फॉर्म में क्वाड्रेटिक है। देखिए यहाँ पर के स्क्वायर है, इधर के है और विदाउट के यहाँ पर एक्स हमारे पास एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा क्योंकि हमारी इक्वेशन जो है वो के की फॉर्म में क्वाड्रेटिक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यूज निकालते हैं। ये आई थिंक क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, इधर होना एक्स चाहिए क्योंकि अगर एक्स नहीं होगा तो हमारे पास रूट्स कैसे आएंगे, अगर रूट्स नहीं आएंगे तो उसका हम के की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे। तो आप यहाँ पर के की जगह एक्स स्क्वायर कर दें क्योंकि एक्स स्क्वायर होगा तो तब ये आगे हम इसे सॉल्व कर सकेंगे। के की फॉर्म में हम इसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे क्योंकि जब हम कंपेयर करेंगे रूट्स को ए बी एंड सी को तो हमारे पास तो ये एक्स वाली टर्म तो हम नहीं लिखते, हम तो इसके सिर्फ कोफिशिएंट लिखते हैं। तो यहाँ पर फिर उस वैल्यू में के ही नहीं होगा, अगर के नहीं होगा तो हम उसको कैसे फाइंड कर सकेंगे। तो देखें आगे डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहले हम ए बी सी लिख लेते हैं। ए क्या आएगा 9, बी आ जाएगा -k और सी आ जाएगा 16। अब इसमें वैल्यूज पुट करें तो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा बी क्या है -k इसका स्क्वायर -4, ए क्या है आपके पास 9 और सी क्या है 16। नो माइनस खत्म हो जाएगा, इवन नंबर है तो के स्क्वायर आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करें आपस में -4 4 9 आर 36, 36 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू 36 मल्टीप्लाई 16 576।
तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ चुका है। अब आप क्या करेंगे, पुट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, पुट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास ये आई है, तो इसको 0 पुट करना पड़ेगा। तो के स्केयर माइनस 576 ये इक्वल आ जाएगा 0 के। नाउ अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से ये इस वैल्यू को उधर ले जाएं, के स्केयर क्या आ जाएगा 576। अब हमारे पास 576 जो है ये किसका 24 का स्केयर होता है, तो ये लिख देंगे हम 24 का स्केयर। के स्केयर इक्वल आ जाएगा 24 का स्केयर। अब दोनों तरफ आप स्केयर रूट ले लें, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। ये बी डॉट एस का मतलब होता है बोथ साइड्स। तो ये दोनों तरफ अब जब हमने स्केयर रूट ले लिया, के स्केयर इज इक्वल टू 24 का स्केयर और इसके ऊपर रूट, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 24। तो ये वो वैल्यू है जहाँ पर हमारे पास ये फंक्शन जो गिवन इक्वेशन दी हुई है ये आपके पास कंप्लीटिंग स्केयर होगा। ठीक है, तो ये आप प्लस माइनस भी लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि जब हम स्केयर रूट देते हैं तो प्लस माइनस भी आता है। अगर आप प्लस में पुट करेंगे तो हमारे पास प्लस का स्केयर बन जाएगा, अगर माइनस पुट करेंगे तो माइनस का स्केयर बन जाएगा। तो के की इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर ये इक्वेशन जो है वो परफेक्ट स्केयर होगी। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें देखें अब हमने क्या करना है, इफ़ रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0 आर इक्वल, अगर रूट्स इक्वल होंगे तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो हम के की वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसने पहले कह दिया कि आपके रूट्स जो हैं वो इक्वल होंगे 0 के, तो मैं पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से वैल्यूज़ लिख लेता हूँ। ए क्या आ जाएगा 1, बी आ जाएगा के और सी आ जाएगा 9। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल आ जाएगा 0 के। वैल्यूज पुट करें, बी की जगह आ जाएगा के का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 1 और सी क्या है 9 इज इक्वल टू 0। के की वैल्यू के स्क्वायर आ जाएगी, माइनस 4 9 आर 36 इज इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर इक्वल आ जाएगा आपके पास माइनस 36 इस साइड पर आकर प्लस का 36 हो जाएगा। तो अब आप क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, या एक स्टेप और कर लेते हैं हम, के स्क्वायर इसे लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर 9। अब ले रहे हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले रहे हैं। इधर आ जाएगा के स्क्वायर, इधर आ जाएगा 6 का स्क्वायर, इसका भी रूट, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो यहाँ पर आप प्लस माइनस भी लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ प्लस 6 होगी, यहाँ इसकी वैल्यू माइनस 6 होगी। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5। कैन आई शो डैट रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस mx माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आर इक्वल, ये इक्वल होंगे इफ़ हमारा इसको सॉल्व करने पर आंसर ये आ जाए। अगर तो हम इसे सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई करने पर ये आंसर आ जाता है तो फिर हमारे ये रूट्स जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे। तो चलते हैं हमें क्वेश्चन की तरफ। अब हमें यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन कि पहले एक्स स्क्वायर हो, फिर एक्स वाली और फिर विदाउट एक्स, और दूसरी साइड पर 0 भी होना चाहिए। तो पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन इसको अब आगे सॉल्व करेंगे। तो ये देखें, ये आ गया 2x स्क्वायर, इसके ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाते हैं। तो क्या होता है, a स्क्वायर यानी mx है a स्क्वायर माइनस 2, माइनस हो तो माइनस आ जाता है, माइनस 2, a क्या है mx और b क्या है 1 प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। नो इन्हें सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर, x का x स्क्वायर, दोनों का अलग अलग कर दिया, माइनस 2 1 2 तो 2mx प्लस 1, ये 3 इधर आएगा तो माइनस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये देखें, ये दोनों x स्क्वायर वाली है ना, इधर भी x स्क्वायर है, इधर भी x स्क्वायर है, तो इन दोनों में से x स्क्वायर कॉमन ले लें तो अंदर क्या रह जाएगा m स्क्वायर प्लस 2, ये m स्क्वायर और 2 और x स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, माइनस 2mx, 3 में से एक माइनस हो रहा है तो माइनस 2, क्योंकि बड़ी वैल्यू नेगेटिव है इसलिए माइनस साइन लगा दिया। अब ये हमारे पास किस में आ गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। पहली वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाली टर्म, दूसरी एक्स वाली और तीसरी विदाउट एक्स और इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यू लिख सकते हैं। तो ए क्या आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस 2, बी आ जाएगा माइनस 2m और सी आ जाएगा माइनस 2। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई करें,
डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है आपके पास -2m इसका स्क्वायर -4, a क्या है m स्क्वायर +2 और c क्या है -2। ये आ जाएगा आपके पास, माइनस तो खत्म हो जाएगा क्योंकि इवन पावर है, इवन पावर माइनस को खत्म कर देगी। 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 4 2 जार 8, 8 इंटू एम स्क्वायर प्लस 2। नाउ आप 8 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4m स्क्वायर प्लस 8m स्क्वायर प्लस 8 2 जार 16। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 12m स्क्वायर प्लस 16। ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया। नाउ अब आप डिस्क्रिमिनेंट को 0 पुट कर दें, पुट डिस्क्रिमिनेंट इक्वल 0 के, तो डिस्क्रिमिनेंट की ये वैल्यू है 12m स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस वैल्यू में क्या कॉमन आ रहा है, 4 के टेबल में ये भी आ जाता है, ये भी 12 भी आ जाता है, 16 भी, तो 4 में कॉमन ले लूँगा। जब मैं 4 कॉमन लूँगा तो अंदर रह जाएगा 3m स्क्वायर प्लस इधर 4 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर ले जाए और डिवाइड कर दें, तो 3m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0/4। 0/4 एनीथिंग, कोई भी नंबर जो 0 के नीचे हो तो वो 0 ही होता है। तो 3m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये देखें हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई कि 3m स्क्वायर प्लस 4 हमारा आ चुका है। तो इसका मतलब कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स जो है वो इक्वल है, देखेंगे आप। हेंस रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, तो ये रूट्स जो हैं वो इक्वल होंगे, यही हमने इसमें शो करना था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।